किया तो एक बहुत बुजुर्ग दादी ने चप्पलों से मारा होगा। अभी देखा मैंने थोड़ी देर पहले, यही कहीं का है, भिवंडी का है। तो ये मारा, जनता को खड़े हो जाना चाहिए कि तुम हमसे हमें कैसे छीन रहे हो, बस सब उसका सबका न्याय हो। वक्फ बोर्ड की जमीन है, ढेर सारी जमीन उन्होंने अपने नाम कर ली और जिस पर उन्हें हरा पोत के हरा चादर चढ़ा दिया वो उनकी हो गई, और चाहे जहां कर लेना है। मुझे लगता है कि इसके विरुद्ध भी हर जनता को, प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के व्यक्ति को खड़े होना चाहिए। ये धर्म का खिलवाड़ नहीं चलेगा, पूजा पाठ का खिलवाड़ नहीं चलेगा, और ये जो लैंड जिहाद है ये नहीं चलेगा, लव जिहाद देश में नहीं चलेगा। अच्छे लोग हैं, पर सालों साल पढ़ाई करते हैं, तो ये पूरे क्षेत्र में जो है कहाँ तो कहीं तो भी ये खजगीकरण ला रहा है, बहुत सारे बच्चे उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये किस तरह की तफावत है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है फिलहाल अभी। हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं, मोदी जी तो बोले थे कि लाखों युवाओं को हम लोग रोजगार नौकरी देंगे, गवर्नमेंट नौकरी देंगे, तो और दूसरी तरफ एक तरफ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये कैसा? आप थोड़ा सा प्रश्न में घुमा फिरा दिए हैं। इसमें जो आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हम करोड़ों लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, ये कहा था। जो नीति यहाँ की देश के लिए बनेगी उसमें लोग रोजगार करें, रोजगार पाएं और अपना जीवन यापन जिए। ये नहीं कहा था सरकारी नौकरी देंगे। भाई सरकार अपने बराबर है, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, मगर सरकारी नौकरी का प्राइवेटाइजेशन तो नहीं कर पाएंगे ना। अगर वही नौकरी जो मेन नौकरी है, अभी कंपनी में जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी, उद्योग धंधे में जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी, मगर जो उसकी गवर्नमेंट की जो हक की नौकरी है उसमें अगर प्राइवेटाइजेशन आया तो वो क्या करेगा? अभी एमपीएससी जैसी एग्जाम है, एमपीएससी में जो लड़का सालों साल पढ़ाई करता है, यूपीएससी के लिए सालों साल पढ़ाई करता है, तो अगर उसमें प्राइवेटाइजेशन आया तो वो लड़का क्या करेगा? शक क्यों कर रहे हैं? शक नहीं है, अभी का जो टीचर लोग का जो है उनका आंदोलन चल रहा है कि उनका खजगीकरण हुआ उनके बाद में अभी एमपीएससी के पूना में, एमपीएससी में पूना में बहुत सारे लोग, कितने लोगों ने आंदोलन किया। जहाँ प्राइवेटीकरण जो हो सकता है, जहाँ देश को लाभ होना चाहिए, जहाँ रोजगार मिलना चाहिए वही होगा। ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी मर्जी से सरकार चला रहे हैं, उसमें विपक्ष का भी सहयोग होता है, विपक्ष की भी राय होती है, पक्ष की भी राय होती है, पूरा मंथन करके तब कोई नियम कानून बनता है। और भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष को बहुत महत्व देती है, उनकी हर बात को सुनती है, समझती है और अपने उसमें विचारों में सम्मिलित करती है कि देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है। आप भी दीजिए अपने विचार, सबके विचारों को सुना जाता है, उसके बाद ये नियम कानून बनते हैं। ऐसा नहीं होता, कभी कभी तो लगता है पूरे देश में होना चाहिए। जब कोरोना, ये कोई नहीं कहता कि किसी को डिस्टर्ब करो, आप अपनी पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप किसी को बाधा पहुंचाएं ये बिल्कुल उचित नहीं है। 5 बजे 4 बजे से हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, साधु सन्यासी 4 बजे से पूजा करने बैठते हैं, ध्यान साधना करने बैठते हैं, उनको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। इतनी ऊंची, और जितनी हो सकती उतनी ऊंची आवाज में ये लोग माइक लगा लेते हैं, और वो माइक लगा करके दूसरों को अपनी बात दूसरों को सुनाना। क्यों भाई? क्या तुम्हारे अल्लाह को सुनाई नहीं देता? हमारे यहाँ तो कहा जाता है श्रेष्ठ जब वो होता है जो जिसमें ना जीभ चले और ना हमारा कहीं तालू चले, ना हमारा यहाँ भी कुछ आए, सीधा हमारा ब्रह्मरंध्र से जाए, मूल आधार से लेकर वहां तक जाए। हमारे यहाँ वो श्रेष्ठ जब माना जाता है। हमारी पूजा पाठ हम करते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये षड्यंत्र है इनका कि हमें हमारा ही सब दिखाना चाहिए, दूसरे जीवन जिए या नहीं जिए, हमारे बन के रहे, किसी और के नहीं हो सकते, कि खुद जीवन नहीं जी सकते जैसा कि इनके यहाँ होता है। मुझे लगता है कि ये भी एक सोची समझा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इसके अंतर्गत कानून होना चाहिए। तब इनकी वो कहाँ चली गई थी कोरोना काल में, माइक बंद हो गई, करवा लेना चाहिए। जहाँ नहीं करवा सकते वहाँ तो कितने दिन चल सकती है वो देखिए। आप वसई में आए हो, और वसई की जो राष्ट्र चेतना का जो आपका संदेश है वो किस तरह का संदेश है, और वो राष्ट्र चेतना सभा में आप क्या किस तरह से लोगों को बात करते हैं? वो तो आप कार्यक्रम में आकर के सुनिए। बस इतना कहूंगी कि राष्ट्र के लिए लोगों में चेतना आए, देश के लिए समर्पण हो,
देश के लिए श्रद्धा हो, देश के लिए कर्म हो, देश के लिए मर्म हो, राष्ट्र रक्षा का भाव, राष्ट्र की उन्नति का भाव, राष्ट्र की विजय का भाव सदैव हमारे मन में हो,